तो सबसे पहले आप सभी को मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। और पहले हम आज क्लास शुरू करने से पहले हम बताना चाहूँगा हमारे पढ़ाने का तरीका। कुछ स्टूडेंट हमारे पुराने हैं, कुछ स्टूडेंट हमारे कुछ नए लोग आए हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं आपको कि हमारी क्लासेस कैसे कंडक्ट होती है। पहली चीज़ को जान लीजिए। बेसिकली जो हमारी क्लासेस होती है लाइव होती है, इंटरेक्टिव होती है। लाइव क्लासेस का मतलब ये होती है कि मैं खुद जैसे अभी आया हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई रिकॉर्डेड नहीं होता है कि मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का वीडियो लाइब्रेरी दे दिया, आप एक एक करके देख रहे हैं। नहीं, ये चीज़ें नहीं होती है। वीडियो कोर्स हमारा ऐप पे होता है। ये लाइव क्लासेज है जहाँ आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं। डेली बेसिस से मैं आता हूँ, आपको जो अपडेटेड टॉपिक वो पढ़ाता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को दूर करता हूँ, आपसे रिलेटेड जो सवाल होती है उस सवाल को देखता हूँ, आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है उसको देखता हूँ। साथ में जो भी हमारी कन्वर्सेशन और जो भी क्लासेज होती है उसकी वीडियोज जो है रिकॉर्ड होती है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको मैं देता हूँ। तो ये हमारी क्लास का सिस्टम होता है। सो क्लासेस लाइव होगी, इंटरेक्टिव होगी, रियल टाइम प्रैक्टिकल डेटा के साथ होगा, साथ में क्लास रिकॉर्ड भी होगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। अब मैं आता हूं उस टॉपिक पे वापस जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको भेजा था। सो हमारी एक नई बैच शुरू हो रही है कंप्लीट डेटा एनालिसिस के ऊपर। जी हाँ, कंप्लीट डेटा एनालिसिस के ऊपर हमारी एक क्लास शुरू हो रही है। क्लास अब कब से शुरू हो रही है? तो क्लास शुरू हो रही है 13 तारीख से। तो 13 जुलाई से रात के 10 बजे 10 से 11 का बैच हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें हम कंप्लीट एडवांस एक्सेल के बारे में जिक्र करेंगे। सो मैं वो एडवर्टाइजमेंट निकालता हूँ जो कि मैंने आपको भेजा था, उसी पे हम आपको समझाते हैं। फिर आगे कोर्स कंटेंट और बाकी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, उस पर भी हम देखेंगे। सो ये हमारा 5 डेज का फ्री डेमो रहेगा, बट एक टोटल कोर्स रहेगा 9 मंथ का। तो जो क्लासेज आपकी होगी टोटल 9 मंथ की होगी, जिसमें हम 7 पावरफुल कोर्स को इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे पहला हमारा है डैशबोर्ड, एडवांस एक्सेल, बीवीए माइक्रो, पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल, पाइथन, डैशबोर्ड। साथ में इसके अंदर एआई भी इंक्लूडेड है। ठीक है। सो टोटल 7 कोर्स है, 9 मंथ का ड्यूरेशन होगा, जिसमें रियल टाइम जो है प्रोजेक्ट होंगे, डेटा होंगे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज होगी, सर्टिफिकेशंस भी होगा। लेकिन ये 9 मंथ का कोर्स एनरोल आपको करना है आफ्टर 5 डेज। सो 13 से हमारा बैच शुरू होगा, इट मीन्स मंडे से, नेक्स्ट मंडे से। और 13 टू 17 आपको 5 डेज का फ्री डेमो क्लास मिलेगा। 5 दिन आप क्लास में आइए, चीज़ों को सीखिए, समझिए, मुझे जानिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा इंट्रोड्यूस किया गया कोर्स आपको बेनिफिट लगता है तो उसके बाद जो है आप एनरोल कीजिए। सो एनरोल करने के लिए पहले आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आफ्टर 5 डेज, राइट। सो ये 9 मंथ में हम क्या क्या सीखेंगे, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और किस तरह की चीजें सीखेंगे उस पर भी आपको हम बताते हैं। फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर भी हम आएंगे। सो ये हमारा कोर्स कंटेंट है। ये कोर्स कंटेंट मैं आप लोगों को, मोस्ट लोगों को भेजा हूं। जिनको नहीं मिला है बताइएगा, उनको भी मैं भेज दूंगा, या मेरी वेबसाइट जहां से आपने डेमो क्लास का फॉर्म फिल किया है वहां पे भी मिलेगा। सो एक कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, जो कि टोटल यहाँ पे 7 कोर्स आपके साथ दिख रहे हैं। इसमें एडवांस एक्सेल, बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, टैबलू, डैशबोर्ड, एसक्यूएल क्यूरी एंड पाइथन डेटा विजुलाइजेशन। अब हर कोर्स जो है वो 5+10 है, मतलब 5 वीक 25+10, 5 वीक का आपका टॉपिक होगा। आप देख सकते हैं इसमें 5 वीक चलेगा आपका टॉपिक,
और इसमें प्रोजेक्ट्स है तो 10 क्लासेस के आसपास प्रोजेक्ट, तो टोटल ड्यूरेशन 30 से 35 क्लासेस का होगा। हर क्लास की ड्यूरेशन 40-45 मिनट की रहेगी। लेट नाइट है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज़ क्या है, आप सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अगर मैं 45 मिनट आपको पढ़ाता हूँ तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटे से ऊपर प्रैक्टिकल के लिए चाहिए होगा। इसलिए क्लासेस जो है आपको 40 टू 45 मिनट की रहेगी क्लासेस। क्लासेस खत्म होने के बाद आपको जो है जितने भी क्लासेस हुई है सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, साथ में उससे रिलेटेड डेटा सैंपल, क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट सब कुछ मिलेगा आपको। तो एडवांस एक्सेल की हम बात करें तो क्या क्या होगा, तो कंप्लीट एक्सेल बेसिक टू एडवांस होगा, जिसमें हम आपको एक्सेल के सारे फीचर साथ में डैशबोर्ड भी कवर करेंगे। अब क्वेश्चन आता है किस तरह के डैशबोर्ड कवर करेंगे। सर बहुत सारे तरीके के डैशबोर्ड एक्सेल, पावर बीआई सब पे कवर करेंगे। मैं एक एक करके आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। देखिए ये डेटा है, छोटे डैशबोर्ड भी होंगे, बड़े डैशबोर्ड भी होंगे, कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, मल्टीपल डेटा पे भी होंगे, सिंगल डेटा पे भी होंगे। मैं एक एक करके डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ, आप देखते चले जाइए। तो ये सब हमारे कोर्स के डैशबोर्ड आप ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए 9 PM बैच का डैशबोर्ड है। तो कुछ डैशबोर्ड हमने बनाए हैं, कुछ हमने स्टूडेंट से बनवाया है। देखिए इस तरह के डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड पढ़ाऊंगा वो इंटरेक्टिव होगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अपने आप को चेंज करेगा, जब भी क्लिक करेंगे चेंज करेगा। डेटा अपडेट होगा तो डेटा अपने आप को अपडेट कर लेगा, क्योंकि हर डेटा में देख सकते हैं हम यहाँ पे डायनेमिक पिवट टेबल के साथ यूज करते हैं कि जैसे डेटा चेंज होगा ये अपने आप को चेंज कर लेगा। सो लाइव होगा ये आपका डेटा, जैसे डेटा चेंज हुआ ये अपने आप को चेंज कर लेगा। तो लॉट ऑफ डेटा जो है आपको यहाँ पे आपको कवर किया जाएगा। इस तरह की रिपोर्ट दिख रहा है, ये डैशबोर्ड, ये सारे डैशबोर्ड हम एक्सेल में आपके साथ कवर करेंगे। तो टोटल इसमें 25 से ऊपर आपको डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स हम बनाना आपको सिखाएंगे। और ये डैशबोर्ड एक्सेल में भी होगा, आपका पावर बीआई में भी होगा, टैबलू में भी होगा, और कई केसेस में हम पाइथन के साथ भी आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। तो एक्सेल और एक्सेल डैशबोर्ड के बाद हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ आपको जो है 300 से ऊपर फॉर्मूले एक्सेल में सीखने को मिला जाता है। आपको 100 से ऊपर डैशबोर्ड सॉरी फॉर्मूले 300 से ऊपर फॉर्मूले और 100 से के आसपास आपको डैशबोर्ड मिलेगा सीखने को। अब यहाँ पे बारी आती, क्वेश्चन आता है कि किस तरह का फॉर्मूला हमें सिखाया जाएगा। सर आपको बेसिक टू एडवांस फॉर्मूला और बड़े बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले होते हैं वो भी सिखाए जाएंगे। जैसे मैंने पिछले बैच में ऐसी बताया है, दिखा देता हूँ। एक रिपोर्ट, एक फॉर्मूला है जो कि पूरी की पूरी डैशबोर्ड यहाँ दिखा रहा है। देखिए इस तरह के बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले के बारे में भी हम जिक्र करेंगे हमारी क्लास में। ठीक है, तो ये सब एक्सेल के साथ होगा। जब एक्सेल खत्म हो जाएगा तो हमारा शुरू होगा एक्सेल का ऑटोमेशन, वीवीए, जिसको हम बोलते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। इसमें एआई भी कवर होगा कि भाई हमारा चैट जीपीटी को पायलट के साथ हम कैसे वर्क करते हैं, तो एआई भी हम कवर करेंगे। को पायलट वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे डेटा क्लीनिंग करेंगे, मतलब कि डेटा एनालिसिस में हम एआई का क्या रोल करते हैं वो भी इसके अंदर हम कवर करेंगे। आफ्टर दैट हमारा कवर होगा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बताएंगे आपको कि जो मेरा रिपोर्ट्स है, जो मैनुअल काम करते हैं उसको कैसे ऑटोमेट करें, कैसे हम खुद के इंटरफेस डिजाइन करें। जैसे एग्जांपल यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे कि ये डेटा है मुझे, अब ये किसी के लिए मैंने बनाया था, उसको प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि बार बार वो सिलेक्ट करता था, फिल्टर करता था, फिर डेटा को चेंज करता था।
डेटा काफ़ी बड़ा था, उसको चेंज करने में प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्च का एक पॉपअप बना दिया, जहाँ पे वो अपना जो भी है वो सेलेक्ट करेगा यहाँ से, और जैसे सर्च पे क्लिक करेगा वो डेटा पूरा का पूरा पैच होके आ जाएगा। जैसे किसी डेटा पे क्लिक करेगा, नीचे डेटा एडिट मोड में आएगा, और किसी भी डेटा को चेंज करके अपडेट या डिलीट करेगा तो वो अपडेट हो जाएगा। अगेन सर्च करेगा तो फिर रिपोर्ट्स दिख जाएगी। तो इसके लिए हमने भी एक एक्सेल की जो कोडिंग होती है, जिसको हम लोग VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग कहते हैं, ये प्रोग्रामिंग की है। तो ये कंप्लीट कोडिंग आपको बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा। ये सर यूजर फॉर्म की तरह होता है ना, जिसपे आप एक फॉर्म बना देते हैं, उस पे बिल्कुल रॉ डेटा के अकॉर्डिंग वो अपडेट होते रहता है बिल्कुल। मतलब एज ये पर बीबीए सिंपल सी कोडिंग। बात समझिए ना, सिंपल सी बात समझिए, जो काम एक्सेल पे आप हम्म। मैनुअल करते हो, तो आपको एक एक आध फॉर्म बना बार का दिया। काम, एक आध बार का काम है तो आप चलो कर लोगे। लेकिन अगर कोई हम्म। काम कंटिन्यूस आपको करना है, डेली घंटा 2 घंटा आपका खा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम उसके लिए एक टूल्स जनरेट कर देते हैं VBA के थ्रू, ताकि नेक्स्ट टाइम एक बटन पे क्लिक करें वो काम हो जाए। ठीक है। ठीक है, जैसे ठीक मान है। लीजिए मुझे 100 लोगों को मेल करना है, तो मैं एक एक मेल कंपोज करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं क्या किया, VBA प्रोग्रामिंग में लिख दिया, ऑटोमेटिक 100 लोग को मेल कर रहा है। मान लीजिए मुझे एक आउटलुक पे एक मेल आती है और डेटा डाउनलोड करता हूँ, फिर डाउनलोड करने के बाद फिर उस पर हम अपना रिपोर्ट बनाना शुरू करता हूँ, फिर मैं मेल करता हूँ। अब इस काम को ऑटोमेट कर सकते हैं कि आउटलुक में एक कोडिंग लग जाएगी, जैसे इस आईडी से मेल आए, इस फोल्डर इस फाइल के अटैचमेंट को किसी और जगह पे सेव कर दें और रिपोर्ट बनाना शुरू हो जाए, रिपोर्ट बने और मेल चला जाए। ये सब काम बैकएंड में ऑटोमेट हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपका सिस्टम और आउटलुक खुला होना चाहिए। ये सब हम यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ईमेल, PDF, नोटबुक, वर्क ऑटोमेशन, PPT ऑटोमेशन, ये सब कुछ इसके अंदर कवर करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पावर BI पे। जैसे अभी आपने एक्सेल के अंदर में कई सारे रिपोर्ट्स बने हुए देखे हैं, ठीक है। जैसे कि एक दिखाता हूँ, ये रिपोर्ट आपने देखा। अब इस तरह की रिपोर्ट एक्सेल में बनाए तो जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस रिपोर्ट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, एनर्जी का इस्तेमाल होता है, नॉलेज का इस्तेमाल होता है। ऐसे आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, टाइम भी खर्च होता है और बहुत चीज़ें होती है। लेकिन इन्हीं रिपोर्ट को हम पावर BI में बड़े आसानी से कुछ मिनट में तैयार कर सकते हैं। लिंक बनाए किसी को सेव कर सकते हैं, हम अलर्ट सेट कर सकते हैं कि मेरा रिपोर्ट के अंदर अगर इतना नंबर से ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक मुझे इंफॉर्मेशन मेल पे या मीट पे गूगल टीम पे आ जाए। या फिर मुझे मैं किसी को रिपोर्ट सब्सक्राइब करवाऊँ ताकि हर दिन या हर वीक इस टाइम पे ऑटोमेटिक रिपोर्ट जो है उनको चला जाए मेल पे। तो इस तरह के जो ऑटोमेशन और रिपोर्ट्स बनाने का काम हम पावर BI के साथ करते हैं। तो इसमें आपका पावर BI कवर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो लोग अजूरे यूज करते हैं उनको पावर BI पे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अजूरे इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं सेल्स फोर्स। अब सेल्स फोर्स के अंदर वो लोग टैबलू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कोर्स में आपका टैबलू भी कवर होगा। टैबलू और पावर BI सिमिलर चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो टैबलू बहुत पहले से है, 2012 से 13 से था। मैं 13 में 14 में पहली क्लास ली थी टैबलू की, और पावर BI क्लास मैंने 18 में ली है। तो टैबलू पे होते हैं, इसमें टैबलू भी आपका कवर होता है, ताकि जब अगर मान लीजिए आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, मान लीजिए ऐसे डेटा एनालिटिक्स अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन वो बोल रहा है कि आपको टैबलू होना चाहिए, टैबलू आना चाहिए, तो आपके पास, हाँ कि मुझे आता है। हालांकि जो चीज़ें आप सीखेंगे ये पूरा का पूरा याद हो इसकी गारंटी नहीं है, बहुत चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन जब आपको रिकवर करने का मौका आएगा तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आप थोड़ी देर में रिकवर कर सकते हैं। और हेल्प के लिए मेरा क्लासेस की वीडियोज तो आपके पास पड़ा ही रहेगा, आप इंटरव्यू से जाने से पहले 1-2 दिन में ही अपने आप को पूरा रिकवर कर सकते हैं। तो इसकी आपकी टैबलू की क्लासेस होगी।
टैबलू के बाद हम बात करेंगे सिक्वल क्यूरी की। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल क्यूरी, क्योंकि जब हम पावर बीआई, टैबलू और डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो ऐसे केसेस में मेरे पास डेटा एक्सेल फाइल में छोटे मोटे नहीं होंगे। बहुत सारे कंपनीज के अंदर जो डेटा होता है वो डेटा बड़े बड़े सर्वर पे पड़ा होता है, तो वहाँ पे हम एसक्यूएल क्यूरी के जरिए डेटा हम पैच करेंगे अपने हिसाब से, तो कंप्लीट एसक्यूएल क्यूरीज के अंदर आपके पास कवर होगा। क्यूरी कवर होने के बाद ये आपका एसक्यूएल क्यूरी कवर होगा, एंड लास्ट में आपका पाइथन कवर होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर मुझे पूरा पैकेज नहीं करना है, मुझे सिर्फ एडवांस एक्सेल करना है। कोई बात नहीं, सिक्वेंसली चलेगा। जैसे यहाँ पे एडवांस एक्सेल होगा, देन एआई एंड वीवीए होगा, उसके बाद पावर बीआई होगा, उसके बाद टैबलू होगा, इसी सिक्वेंस में चलेगा। तो शुरुआत से आप करते जाइए, जहाँ के बाद चाहिए आप ड्रॉप कर दीजिएगा, तो आप कोई एक ले सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे पावर बीआई पहले सिखा दो, तो ये चीज़ें नहीं होगी सर इस बैच में, क्योंकि ग्रुप क्लासेज है तो सिक्वेंस से सबके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो ये आपका मंडे टू फ्राइडे रात को 10 बजे 13 तारीख से शुरू हो रहा है। ये आपका 5 डेज का फ्री डेमो क्लास होगा। अब बात करते हैं पाइथन की। सर मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग से सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, तो क्यों हम पाइथन सीखें? देखिए, पाइथन डेटा एनालिसिस का सबसे मेन पार्ट है। इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन है कि आपके पास एक्सेल में ऑलरेडी पाइथन का ऑप्शंस आ चुका है। ठीक है, और पाइथ यहाँ फॉर्मूला देखिए, तो जैसे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं वैसे आपको पाइथन भी करना होगा वीवी एक्सेल में। ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि हम पाइथन से एक्सेल में पाइथन का यूज करते क्या है? देखिए, डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट्स या समराइजेशंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, देखिए, तो ये चार्ट दिख रहा है। अब देखिए, ये डेटा है हमारे पास, और इस डेटा को सिर्फ एक लाइन की कोड, देखिए एक लाइन की कोड है यहाँ पे, और इस कोड से चार्ट समरी भी बन गई और यहाँ पे चार्ट्स भी बन गया। तो बोले सर ये सब चार्ट तो नॉर्मली एक्सेल पे भी बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ओमकार जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कीजिएगा, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बहुत ऐसे चार्ट्स आपको दिखेंगे, जैसे ये चार्ट एक्सेल में नहीं बनेगा सर, ये चार्ट एक्सेल में नहीं बनेगा। देखिए, दिख रहा है, ये सब चार्ट एक्सेल में बना सकते हैं, बट ये चार्ट एक्सेल में नहीं बनेगा आपका। तो बहुत सारे ऐसे चार्ट आपको मिलेंगे जिसको आप एक्सेल में नहीं बना सकते। जैसे एक चार्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनो चार्ट। दिख रहा है सर, ये वोल्केनो चार्ट आप एक्सेल में नहीं बना सकते। दिख रहा है सर, ये चार्ट लग रहा है एक्सेल बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। बट हम पाइथन की कोडिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेल के सेल के अंदर पाइथन की कोडिंग कर रहे हैं। देखिए, इस पाइथन की कोडिंग करके हम इस तरह के चार्ट्स बना सकते हैं। और चार्ट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको हम पाइथन की मदद से एक्सेल में आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अमाउंट इन वर्ड। अब इसके लिए आपको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला बनाना पड़ता है, बट मैंने यहाँ पर 4 लाइन की कोडिंग किया, दिख रहा है आपको, और ये मेरा एक कन्वर्ट हो गया। अगर इसी चीज को हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में जाएं तो देखिए, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में इतना लंबा कोड करना पड़ा, दिख रहा है, तब जाके अमाउंट इन वर्ड का फॉर्मूला बना है। लेकिन पाइथन में जस्ट मैंने 4 लाइन की कोडिंग किया है, और ये 4 लाइन की कोडिंग क्या कर रहा है, अमाउंट को वर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे काम जो है वीवीए में लेंदी है, बट पाइथन एक्सेल के अंदर करते हैं, सही हो जाता है। पाइथन एक्सेल में ही नहीं, आपका पावर बीआई में भी इस्तेमाल किया जाता है। गोविंद जी कुछ पूछना है आपको?
हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि पाइथन आउटलुक से भी अटैच हो जाता है क्या? बिल्कुल, आउटलुक से भी होता है, जीमेल से भी होता है। पैथन पैथन एक बहुत वास्ट है, आप जो मर्जी वो हम्म। कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले मैंने एक सिस्टम बनाया है, मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा देर पहले की बात है, फ्रंट पे ही होगा ये। देखिए फ्रंट पे ही है। इसमें क्या था कि एक बंदा था, बोला सर मुझे हर डेटा के हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक मुझे ऐसा मिले जहाँ मैं कोई भी किसी भी तरह का डेटा अपलोड करूँ, और डेटा अपलोड करने के बाद मेरा रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक ये जो है पाइथन की प्रोग्रामिंग कर दी है। अब मैं इसको रन करता हूँ। हालांकि ये आपका रन करने का दूसरा तरीका है, बट एक कंसोल से रन करता हूँ। ये देखिए खुल के आया इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारा लोकल होस्ट खुल के आया। अब यहाँ पे ब्राउज करके मैं यहाँ पे अपना कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, देन ओके। जैसे फाइल सेलेक्ट किया, एक इसका सैंपल डेटा मुझे मिल गया। यहाँ पे डेटा मुझे मिल गया। उसके बाद डेटा के रिलेटेड जो केपीआई है वो मुझे मिल गया। उसके बाद डेटा का मैं जो समरी है, हाईलाइट है, वो मिल गया। अब मैं यहाँ से अपना, मुझे सर्विसेज बाई टोटल पेड अमाउंट का चाहिए। मुझे बार में नहीं, मुझे हिस्टोग्राम में चाहिए, या मुझे यहाँ पे बॉक्स चार्ट में चाहिए, या मुझे लाइन में चाहिए, या पाई में चाहिए। तो उसके हिसाब से हम जैसे चेंज कर रहे हैं अपने आप बन रहा है। देखिए बन रहा है ना। और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन है कि मुझे सर्विसेज बाई देखना है कि भाई एक्सरे का क्या है, सर्विसेज वाइज देखना है। ठीक है, मुझे एक क्या देखना है, मुझे सिर्फ एक्सरे का देखना है, तो सिर्फ एक्सरे का आएगा रिपोर्ट। मुझे एक्सरे और सीटी स्कैन दोनों देखना है, तो इसके सीटी स्कैन का आपको आ रहा है। तो जो मैं चाहूँगा वो यहाँ पे पूरा का पूरा आएगा। तो इसके लिए पैथन प्रोग्रामिंग, तो इस तरह की चीज़ों के लिए पैथन करना पड़ेगा। ठीक है। सर इसमें एक चीज़ और पूछनी थी, पाइथन में जैसे मैंने अपने सेल्स रिपोर्ट सारे मतलब मेरे डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स है, तो पाइथन में ऐसी प्रोग्रामिंग हो सकती है क्या कि अ, मैं वो सारी सेल्स की रिपोर्ट है या कुछ पेंडेंसी है तो वो इसमें प्रोग्रामिंग करके आउटलुक के थ्रू जी ऑटोमाइजेशन जी, कर सकूँ कहीं, बिल्कुल बिल्कुल और वो कर पाइवेट सकते हैं। वाइवेट का भी उसमें डेटा जुड़ जाए। हम्म, कर सकते हैं सर। ठीक है। ओके। सो अब सर यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे हाई लिख के नहीं भेजा है, तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सअप, जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप पे हाई नहीं किया अटेंडेंस के लिए, प्लीज़ हाई कर दीजिए। जो लोग हाई मैसेज भेजेंगे उन्हीं को मैं आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज पाऊंगा। ठीक है, सर ये सो बोल रहे प्लीज़ हैं हाई कि कर दीजिए। आपका जो सर VBA है, हम्म, VBA में जितना सर हम ऑटोमेशन का काम करते हैं, एक्सेल को कमांड देकर कुछ भी आर्डिन फंक्शन लगा के करते हैं VBA में, वो जी। पूरा का पूरा रिप्लेस कर देगा पाइथन সে कुछ जितना বলল VBA में আমাকে नहीं नहीं, কি देखिए दो কিছু चीज़ें। করতে হবে না বেরিয়ে যাই। আমি বলছিলাম মা আমি যাবো না, চান পান করিনি। एक प्लीज़ म्यूट रखे। तो ওরা वो पूरा ঘুমাচ্ছে। का पूरा अगर मैं चाहूंगा कोई रिपोर्ट को ऑटोमेशन नहीं करने के नहीं लिए नहीं कोई नहीं, रिपोर्ट बना। दो इसमें दो तीन चीज़ें समझिए। हम्म पहली चीज़ ये है कि पैथन आउटसाइडर है। ठीक है, हम्म एक्सेल के अंदर जो पाइथन इनबिल्ड हुआ है, वो आपका पाइथन वीवीए को रिप्लेस, एक्सेल के अंदर का जो पाइथन है वो वीवीए को हम्म, रिप्लेस नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये आपका दो चीज़ें नहीं करता। एक, आउटसाइडर डेटा पे काम नहीं करता है। अगर मान अच्छा लीजिए मैं बोलूँ कि भाई फलाने ड्राइव से फाइल खोल के इसमें कर दो, नहीं कर तो पाएगा। जो एक्सेल फाइल आपका पैथन नहीं इनबिल्ट होगा, करेगा। जो आपका सीट में इनबिल्ट डेटा होगा, जिस जी हाँ। वर्कबुक में होगा उसी दूसरा, वर्कबुक में काम करेगा। दूसरा चीज क्या है कि ये सिर्फ डेटा पे ही काम करता है, डेटा ही देता है, समरी पे ही काम करता है, पिवट की तरह। ये मान लीजिए कि डेटा कॉपी पेस्ट करके वहां डाल दो, चाहे चार्ट बना दो, चाहे आप जैसे वैसा उस कर पावर दो। भी आई, जैसे पावर भी आई हाँ, सेम वो टू सेम। सब चीज़ें नहीं करता है। दूसरा ये है कि ये सब चीज़ों के लिए हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो करेगा। यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे है जो कि वीवीए से अच्छा काम करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज कौन लीजिए, पाइथन या VB? पाइथन।
जो VVS अच्छा काम करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये आउटसाइडर ऐप है। अब आपकी कंपनी जिस पे आप जॉब करने जाएंगे वहाँ आपको ये पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी तो नहीं है ना सर। हर कंपनी जी आपको थोड़ी सॉफ्टवेयर बनाने के परमिशन दे देगी। तो वहाँ पे तो आपको VV आना चाहिए ना, सही एम है। राइट? सही है। चलिए, और राजेश यादव जी कुछ पूछ रहे थे आप, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि पावर बीआई का डेडिकेटेड क्लास जो है, अगर सिर्फ पावर बीआई और सीक्वल मतलब सीखना हो और बाद में हम देखिए अगर ऑटोमेशन सीख पाए। सिर्फ पावर बीआई सीखना है आपको तो पावर बीआई के बैच तो फिलहाल कोई अभी नहीं है, बट सीक्वल सर्वर की बैच अच्छा 9 बजे 20-22 तारीख से स्टार्ट होगी सर। सीक्वल के बाद फिर पावर बीआई उसी बैच में शुरू होगा। ओके ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप ठीक चाहो है। तो आप चाहो तो दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हो। पावर सीक्वल के लिए बैच ज्वाइन कर लीजिए आप 9 से 10, और बाकी डेटा एनालिटिक्स सबका चलता रहेगा। फीस आपका दोनों में एक ही लगेगा, डबल डबल फीस नहीं पे करनी पड़ेगी आपको। ओके, ठीक है। ठीक है, और सर ये आपको जो फीस पे करना है इस कोर्स में, वो देखिए हाँ हाँ। टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है 9 मंथ का, ठीक है। ओके लेकिन आपको फीस पे करना है 7 मंथ का, ठीक है। और 7 मंथ का जो ओके, फीस होगा वो होगा हमारा 3000 पर मंथ। बात समझ में आया? 3000 ठीक है। पर मंथ होगा। तो जैसे कि आपको अगर एक्सेल करना है, राइट, तो आपने 3000 पे हम्म। किया और एक्सेल कर लिया। अगर आपको एक्सेल के बाद VVA भी करना है तो अगेन 3000 पे कीजिए और VVA कर लीजिए। उसके बाद आपको सर पावर बीआई भी करना, एक मिनट कंप्लीट कर दीजिए। पावर बीआई भी करना है तो अगेन 3000 पे कर दीजिए और कर लीजिए। अगर पावर बीआई के बाद आगे आपको नहीं करना है तो आप यहीं से क्विट हो जाइए, आगे की फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। बात समझ में आया? ठीक है। जी। चलिए, आप कुछ और लोग सवाल पूछ रहे थे तो पूछिए। जी सर, ये जो आपने बोला ना, जैसे एक्सेल कर लिया, फिर ये एक्सेल और VBA तो दोनों एक ही चीज का पार्ट है ना, वो अलग अलग क्यों साहब? अलग अलग देखिए, एक्सेल की जो है VVA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हम्म, VVA का अपना खुद से 35-40 क्लासेस है। तो अगर मैं एक्सेल और VBA मर्ज कर दूं तो बहुत हम्म। सारे लोग ऐसे हैं जिनको VBA समझ में नहीं आता है, जिनकी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ही बेसिक है, कंप्यूटर की नॉलेज बहुत कम है, तो उनको मैं ज़बरदस्ती VBA थोप नहीं सकता ना सर। ओके, और एक बात सर, ये जो है जैसे आपने अभी बोला ना कि 3000 जैसे दे दो एक्सेल के बाद, इफ यू डोंट वांट यू नो नीड टू कंटिन्यू, तो ये जैसे ये कितने दिन में खत्म होगा एक्सेल, मतलब एक महीने में होगा, देखिए 15 हर दिन में? क्लासेज जो हमारा है वो आपका हम्म, 25 तो आपकी टॉपिक की क्लासेज होगी, और आपके 10 अराउंड 10 जो है 10 के आसपास जो क्लास होगी वो आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल लाइव प्रोजेक्ट जो होता है। तो हर क्लासेज आपकी 35 क्लासेज, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 30 की जगह पे 40 चला जाए या 45 चला जाए, तो ये पढ़ाने और पढ़ने के ऊपर होता है, लेकिन एवरेज जो है वो 35 क्लासेस तक होता है। सर अभी जो शुरू करेंगे, अगर 9 मंथ इससे टू लॉन्ग, आप क्लास को 1 आवर से डबल कर दीजिए ना, 2 आवर करने से इज बेटर ना सर? आपको नहीं लगता 9 मंथ? सोमा जी मैं तो चाहूँगी कि 8 घंटे आपको पढ़ा दूँ और एक हफ्ते में क्लास खत्म कर दूँ, वो लेकिन ज्यादा हो प्रॉब्लम, जाएंगे सर, वो ओवरडोज तो हो जाएगा। प्रॉब्लम वही है ना कि अगर मैंने आपको 2 घंटा पढ़ाया तो आपके पास कम से कम 5 घंटे चाहिए प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ मेरे पढ़ाने से अगर आप पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। मैं अगर 45 मिनट आपको पढ़ाया तो सबसे पहले आपको इसके लिए 1.5 घंटे का प्रैक्टिस टाइम चाहिए, ठीक है। मतलब कि जी, बट टोटल 9 मंथ ढाई, बहुत ज्यादा एक होते हैं। मिनट, 2.5 से 3 घंटे आपको चाहिए डेली प्रैक्टिस के लिए। अब जितने भी लोग ज्वाइन हैं बहुत आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनके पास रात को 2.5 घंटे निकालना मुश्किल है, इसलिए 45 मिनट। और 9 मंथ जो है लॉन्ग टाइम में बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप कोर्स भी तो इतने सारे सीख रहे हैं और डीप में सीख रहे हैं। अब मैं एक्सेल की बात करूं तो 300 के आसपास फॉर्मूले। अब एक दिन में कितना सीखिएगा? 20 फॉर्मूला से ज़्यादा सीख पाइएगा? अब 20 से ज़्यादा सिखा भी दूं तो याद रख पाइएगा?
तो 9 मंथ जो है इसमें सर माने टाइम एवरेज लगेगा। है। हाँ सर, इसमें 9 टाइम लगा क्योंकि बहुत सारा आपको कैटेगरीज है ना, BIS, जी उसके है बाद पावर टैबुलस तो है, SQL, तो सर इसमें टाइम लगेगा 9 मंथ तो एग्जैक्टली, अभी क्योंकि आप बहुत सारा कैटेगरी को, बहुत सारा सब्जेक्ट को एक साथ मर्ज कर रहे हो, तो इसलिए टाइम लग रहा है। जी बस आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए कि इस एक एक टॉपिक के लिए, जैसे पावर BI, बहुत सारा पावर BI, SQL, तो ये बहुत डेटा सर एनालिसिस में काम लगता है। मैं क्लासेस 1 by 1 ही पढ़ा रहा हूँ ना, एक ही दिन थोड़ी पढ़ाऊंगा कि हाँ भाई चलो 10 मिनट एक्सेल पढ़ा दिया, 10 मिनट BBA पढ़ा दिया। तो हाँ, पहले तब हमारा दिक्कत। एक्सेल, पहले मेरा एक्सेल हम्म, चलेगा, एक्सेल जब खत्म हो जाएगा देन BBA चलेगा। और मैं फीस भी कोर्स वाइज ही ले रहा हूँ, मैं इकट्ठा नहीं बोल रहा हूँ कि आप टोटल 7 महीने का फीस इकट्ठा मुझे दे दीजिए, मैं एक एक करके ले रहा क्योंकि हूँ। अगर यहाँ पे क्या आप बहुत सारा, हाँ मैं ये बोल पूरा रहा हूँ क्योंकि कोर्स बहुत सारा, तक सरवाइव कर पाए तो ठीक है, जहां तक सरवाइव कीजिए आप वहीं तक का फीस पे कीजिए, आपको फीस बस 7 मंथ ही पे करना है। बस वो बोला डेट और टाइम एग्जैक्टली कम्युनिकेट करना है कि भाई हम लोगों ने फिर पावर BI इस डेट से इस डेट तक हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, तो वो कम्युनिकेशन आपको फिर तो सर वो बैचेज जब चल, कंफर्म। देखिए बैचेज जो शुरू होगा, देखिए ग्रुप क्लासेज है, तो ये आप बोलेंगे कि मैं पावर BI ही करूंगा, तो उसके लिए आपको अनोदर बैच में आना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि 9 PM में सीक्वल स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख के आसपास, फिर सीक्वल जब खत्म होगा उसी में पावर BI स्टार्ट होगा। तो जिनको सीक्वल और पावर BI सिर्फ करना है वो 9 PM में आ जाए, फिर जिनको एक्सेल BBA पावर BI के साथ चलना है तो 10 बजे आ जाए। तो ग्रुप क्लास में तो मेरी फाउंडेशन है ना, अगर आपको अपने हिसाब से पढ़ना है तो मैं अपने आपको ये भी देता हूँ 1-to-1 क्लासेस भी देता हूँ, तो 1-to-1 में आप आके जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बट तो उसमें तो 1-to-1 आपका की फीस कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा सा, लग जाएगा ना सर, उसमें तो आपका कॉस्टिंग जाहिर सी टाइम सब बात है ज्यादा ना, लगेगा, आपको एक बंदे को आप जाहिर सी पढ़ाइएगा, बात है ना, आप किसी कोचिंग सेंटर कॉस्ट्यूम में लगेगा, पढ़ने टाइम जाएंगे। लगेगा उसमें ज्यादा। हाँ, तो है सर, जो एक देखिए बात को 10 टाइम कैंडिडेट पढ़ ज्ञान, सकते हैं एक। सर नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपने ग्रेजुएशन के लिए 4 साल दिए थे, 12th करने के लिए पूरे 12 साल दिए थे, ये तो आपकी प्रोफेशनल कोर्स है जिससे आपकी जॉब पे इफेक्ट करेगा, तो इसमें तो टाइम देना ही पड़ेगा। आपको 9 महीने इसके सीखने में आपको लग रहा है, मुझे इस चीज़ को सीखने, इस चीज़ को आपको सिखाने लगे मुझे 20 साल लगे हैं सीखने में, 20 ईयर्स, अभी भी मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ, बताइए। हाँ, इस पे जितना प्रैक्टिस करेगा उतना नया सीखने को भी मिलेगा, आप रियल टाइम जी, का डेटा पर जितना प्रैक्टिस करो उतना नया नया चीजें आपको सीखने को और मिलेगा। आप अपने आपको अपडेट होना जाए सोमा जी, आपको अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे मार्केट से किक आउट हो जाएंगे। ये सारे एसेंशियल कोर्सेज हैं, आप Naukri.com पे जाइए, मॉन्स्टर पे जाइए, आप डेटा एनालिटिक्स या MySQL का जॉब सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे जो भी वैकेंसीज आएगी इसमें मोस्टली वैकेंसीज में ये सारी चीज़ें मांगेंगे ही मांगेंगे। तो मैं मार्केट रिसर्च करके चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, और आपको सीखना है। अगर नहीं सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे तो 6 महीने बाद या 8 महीने बाद वापस आएंगे, उस समय हो सकता है कि आपकी परिस्थिति ऐसी ना हो कि आप अपना टाइम निकाल सके, तो वहाँ मुश्किल हो जाएगा। हाँ मोतीलाल जी कुछ बोल रहे हैं आप, वो देर से हाथ हैंड रेज किए, बोलिए। हाँ सुजीत जी, मैं बोल रहा था, मैं 2 कोर्स ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, है ना। तो मैं पाइथन में थोड़ा इंटरेस्टेड था, पाइथन का कोई क्लास चल रहा है और कितना टाइम लगता है पाइथन में? देखिए अगर पाइथन को पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 4 महीना चाहिए। लेकिन मैं इस कोर्स में जो पाइथन मेरा है वो डेटा विजुलाइजेशन का है, कोर पाइथन प्लस डेटा विजुलाइजेशन, तो 40 क्लासेस उसमें भी आपको लगेगी। और पाइथन का बैच फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन मे बी इस मंथ एंड में सुबह 7 बजे स्टार्ट हो सकता है, तो आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा। सुबह, मतलब जुलाई एंड में सुबह 7 बजे? हाँ मॉर्निंग में तो ग्रुप पाइथन में क्लासेस। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ सर। लेकिन पाइथन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1-to-1 कीजिए, क्योंकि पाइथन बहुत ही बड़ी चीज़ है, ओके। अब बाकी आपके डिसीजन है। इसमें करेंगे तो 4th मंथ में आएगा ना वो, मतलब एक्सेल, VBA, पावर BI, देन नहीं, सबसे लास्ट में आएगा, 7th मंथ में आएगा। अच्छा 7th मंथ में आएगा। पाइथन सबसे लास्ट में है सर, क्योंकि पाइथन में बहुत टाइम चाहिए होता है, तो 2 महीना लग जाता है, 3 महीना लग जाता है, तो उससे दिक्कत नहीं होती है। वरना बाकी लोग जो है ना बीच में रखता हूँ तो घबरा जाते हैं, ऐसे बहुत कोर्स बचा हुआ है, आपने इतना लंबा खींच दिया, इसलिए मैं पैथन को लास्ट में रखा हूँ कि पैथन में 40, 45, 50, 55, 60 क्लास तक चली जाती है सर। क्योंकि देखो अभी ज्वाइन करूंगा ना, तो फर्स्ट 2 क्लासेस मेरे लिए रिपीटेड होंगे, तो
होगा, कुछ ना कुछ नया होगा, लेकिन ये मैं रिपीट कोर्स नहीं करना चाह रहा। सर एक्सेल जो है आपने पहले जो सीखा था वो VBA तो चलो ठीक, उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है, पर हाँ। एक्सेल करने में बहुत चेंजिंग हुआ है। आप दिखा, मैं अभी थोड़ा देर पहले एक दिखाया था मैंने अभी एक रिपोर्ट, देखिए पहले का जो एक्सेल था और अभी के एक्सेल में देखिए बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया है। अभी आ गया है डायनेमिक, जो पहले हम फॉर्मूला लगाते थे ना वो गायब है, आ गया डायनेमिक रिपोर्ट्स। दिख रहा है सर ये फॉर्मूला, ये पूरा का सर वो पूरा जो लेट डैशबोर्ड उट है। फॉर्मूला लगाया ना सर। हाँ, लेट लगा हुआ है। लेट ही नहीं सर, और भी बहुत सारी चीज लगा हुआ है सर, नहीं देख रहे हैं सर? ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड समरी कंज्यूम करके करने दे के लिए रहा है। ये डेटा जो सेल है डेटा दिख रहा है, इस डेटा की पूरी समरी बना के यहाँ दे रहा है सर। और साथ में ये आपका इंटरेक्शन भी है कि टॉप 5 करूंगा तो मुझे सिर्फ टॉप 5 का रिपोर्ट देगा। ये रिपोर्ट तो मोरलेस पावर बीआई भी दे देगा ना। हम्म, ये रिपोर्ट अब मोरलेस पावर बीआई भी देगा, बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी कंपनी में पावर बीआई होगा तब ना। अब कंपनी को आप ये फोर्स तो नहीं करोगे कि भाई पावर बीआई करो, पावर बीआई करो। कंपनी पे डिपेंड करता है ना, आपको आपके टूल्स दिया गया है और टूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे एक आर्मी वाला अपने आप को हर गैजेट से रेडी करता है कि दुश्मन के हैंड टू हैंड कॉम्बैक होगा, शॉर्ट रेंज फायर होगा, तोप चलाना होगा, मिसाइल चलाना होगा, सबके लिए रेडी होना होता है ना सर। तो उसी तरह से आपको भी रेडी होना है। तो ये 5 डेज, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों को। ये आपका जो 5 डेज का फ्री डेमो क्लास है, इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं, आ सकते हैं। इसके लिए कोई आपको पे नहीं करना है, कोई फीस आपकी नहीं लगेगी। बट इसकी एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि आपको अपना सीट, क्योंकि 20 लोगों का सीट है इसमें, तो सीट रिजर्व करना पड़ेगा। सीट रिजर्व करने के लिए आपको 101 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल होगा। अगर आप कोर्स इनरोल नहीं करते हैं तो 101 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके फीस में, या कोर्स नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। अब इसका लेने के पीछे पर्पस ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बैच में जेन्युइन पीपल आए जो रियल में इससे इंटरेस्टेड है। शुरुआती में मैं पैसा नहीं लेता था, तो बैच में डेमो के लिए 100 लोग चले आते थे। अब मुझे हो जाती थी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों से भी बातचीत कर रहा हूँ, तो 100 लोगों से बातचीत करना तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या हेलो संदेश जी, पॉसिबल है 100 लोगों से बातचीत करना? इसलिए मैंने 100 रुपीज़ का एक रिफंडेबल फीस रखा हुआ है, ताकि आप 100 रुपीज़ पे करेंगे तो मुझे ये बिलीव हो जाए कि यू आर द Hello, can you hear इंटरेस्टेड me? रियल में। तो हेलो मैं संदेश अब, यार। हाँ संदेश जी बोलिए। हाँ सर, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि ये जो आप पावर बीआई वगैरह जो सिखाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए उसका जो सेटअप कोड लगेगा वो भी आप ही देंगे? सब कुछ आपको, एक्सेल की सॉफ्टवेयर सिर्फ नहीं दूंगा, बाकी सारा सॉफ्टवेयर दूंगा। ओके, वही मैं जो पूछना था, क्योंकि ठीक है, ताबलो के भी स्पेशल लगता है, पावर बीआई वो के सारा लगता है। सॉफ्टवेयर, वो सारा सॉफ्टवेयर फ्री है, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मैं अपना QR कोड आपको भेज रहा हूँ, उस पर आप 101 रुपये की पेमेंट करके अपना सीट जो है रिजर्व कर लीजिए, ठीक है। और 13 तारीख से रात को 10 बजे आप लोग ज्वाइन कीजिए और 5 दिन क्लास लेके देखिए। अगर आपको जो है अच्छा लगा तो आप 3,029 रुपये की पेमेंट करके 100 रुपये एडजस्ट हो जाएगा आपका, और कंटिन्यू करें। नहीं तो आप बोलिएगा, मेरे पैसा आपको रिफंड कर दूंगा। सर व्हाट्सएप में भेजिएगा। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे ही आपको भेज रहा हूँ, QR कोड भेज रहा हूँ। आप जस्ट जो है 101 रुपये की पेमेंट आप कर दीजिए। और आज की जो सर मैं क्लास, पूछ रहा था, बोलिए। हेलो सर, बोल रहा था मैं ये कि आपका अभी जो डेमो क्लासेस 5 डेज होगा, ये कंटिन्यू कब से होगा? ये 13 से होगा। डेमो भी 13 से ही स्टार्ट होगा? आज इंट्रो क्लास है, 13 से डेमो स्टार्ट होगा। और उसके बाद 5 डेज 1 वीक चलेगा डेमो, उसके बाद होगा कंटिन्यू हम लोग कोर्स? हाँ, उसके बाद कोर्स कंटिन्यू होगा। अच्छा ठीक है।
और डेमो में Thank you. 5 दिन हम 5 अलग अलग सॉफ्टवेयर पे डिस्कस करेंगे। पहले दिन हम पावर BI एडवांस एक्स पे डिस्कस करेंगे, दूसरे दिन VVM पे डिस्कस करेंगे, तीसरे दिन हम जो है टैब इस पे SQL पे डिस्कस करेंगे, पाइथन पे डिस्कस करेंगे। हर एक सॉफ्टवेयर पे डिस्कस करेंगे हम। सर मैं एक चीज और बोलना चाह रहा था। हेलो, हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ कि जैसे आज तो इधर उधर का बातों में चला गया, तो फिर भी क्या क्या चीजें थोड़ा कवर करेंगे वो थोड़ा सा बता दीजिए थोड़ा ब्रीफ में। और मैंने PDF अच्छा आपको उस भेजा वक्त था ना, हाँ तो PDF में देखिए ना सब कुछ दिया हुआ है। ये जो PDF में खुला हुआ है, PDF मैंने आपको भेजा हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है ना। टाइमिंग ठीक सर है। सेम ही रहेगा ना, मतलब 9 o'clock हाँ पे, क्योंकि टाइमिंग 9 नहीं 9 रहेगा, मतलब 9 नहीं सर 10, 9 तो आज के लिए डाला मैंने। आपकी टाइमिंग हाँ रहेगी 10 मतलब to जी 10:45, सेम रहेगी, सब तो दिन सेम रहेगी। हाँ, क्योंकि 9 बजे तक तो ऑफिस ही रहता है। जी तो मैंने सर कहाँ आपको पे भेजे PDF? PDF आपके WhatsApp पे नहीं आया है? नहीं, मुझे नहीं आया। मैं भेज देता हूँ। मुझे भी नहीं आया। तो आप लोग एक मिनट, आप लोगों ने जहाँ से ये किया है ना, मैं भेज देता हूँ, मैं भेज ही देता हूँ आपको, PDF भेज ही देता हूँ। जिनको जिनको नहीं आया उनको भेज देता हूँ, ठीक है। QR कोड सबको मिल गया? कोई है जिनको QR कोड नहीं मिला है? मिल गया मिल गया। और मैं आपको अभी PDF जो है कोर्स का सिलेबस क्या क्या कवर होगा वो अभी जस्ट भेज दे रहा हूँ। 2 मिनट दीजिए बस। रोहित जी थैंक यू सर, आपने पेमेंट कर दिया है, आपका सीट सर रिजर्व कर देता हूँ मैं। सर एक लास्ट रिक्वेस्ट है। बोलिए। बोलो कि जो सर्टिफिकेट देंगे उसका कोई है सैंपल आपको दिखा देंगे सर? क्या देंगे? जो कोर्स कंप्लीशन के बाद जो सर्टिफिकेट देंगे आप, उसका कोई है डेमो सैंपल? एक मिनट दीजिए, मुझे निकालने पड़ेंगे क्योंकि सर्टिफिकेट का दूसरा सॉफ्टवेयर है ना, उसमें होता है। एक मिनट दीजिए, एक मिनट। अच्छा दूसरे को लॉगिन करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का होगा सर। जो कोर्स कवर होगा वो टिक लगा रहेगा, ठीक है। ये हमारा SME से रिकॉग्नाइज है और क्लास प्लस से। ठीक है, यहाँ से डेटा देखेंगे डेटा IT। डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन ना? हाँ जो कोर्स होता है वो उसका नाम, जिन्होंने कोर्स किया होगा वो अलग कोर्स होता है। अच्छा ठीक समझ गए। समझ गए, अलग अलग कोर्स होता है। तो जो कोर्स करते हैं, जो गूगल से इन्होंने नहीं किया है तो टिक नहीं लगा हुआ है, अच्छा ठीक है ओके। ठीक है ना। तो जो कोर्स करते ये हैं उसका एक टिक लगता है। ये कॉर्पोरेट में एप्लीकेबल, मतलब ये एक्सेप्टेबल है ना ये तो सारा? देखिए मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर पिछले 20 सालों से रन हो रहा है, तो बहुत सारी कंपनी ठीक तो है। मुझे नाम से जानती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा ट्रेनिंग सेंटर SME से रिकॉग्नाइज है, और क्लास प्लस ऐप जो सौरभ गांगुली जी की कंपनी है क्लास प्लस, उससे रिकॉग्नाइज है। मेरा जो मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर पे, वो क्लास प्लस के साथ ही अच्छा टाइप है मेरा। तो मेरा कोर्स जो है, अच्छा सारे कोर्स ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा कोर्स क्लास प्लस से ही हमारा रिकॉग्नाइज है। देख सकते हैं, देखिए क्लास प्लस दिख रहा है ना, तो ये क्लास प्लस से मेरा रिकॉग्नाइज है, दिख रहा है सर। हाँ, क्योंकि मैं लर्निंग के साथ कुछ सर्टिफिकेशन भी जरूरत हो जाता है सर हाँ तो मैं कंपनी में। जो है मेरे आपके सामने है सर। मेरा गवर्नमेंट का ठीक है सर। सर्टिफिकेट भी है, मैं गवर्नमेंट भी यूज कर रहा हूँ, साथ में क्लास प्लस एक प्राइवेट अच्छी कंपनी है, उनका भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। और 20 सालों से रन कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे जानते भी है। सर बोलिए। सर मैंने पेड कर दिया है पर मुझे PDF नहीं मिला अभी तक। अब मैं उधर चला गया, मैम अकेला हूँ ना, मैं एक ही आदमी हूँ ना तो अगर मैं ओके आपसे बात कर रहा हूँ, आपको कुछ दिखा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक सर, ओके मुझे भी पीडीएफ नहीं मिला, शेयर कर दीजिए। हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को भी PDF भेजा है, देख लीजिए। रोहित शाह, हेमंत जी, और मैंने मोस्टली लोगों को भेज दिया है। कोई है जिनको नहीं मिला अभी तक? तो कोई डाउट है तो कल तो आपको कॉल कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, कॉल तब कभी भी कर सकते हैं। बस ओके थैंक यू। मैं क्लास में नहीं रहूँ तो उठा लूँगा, क्लास में रहूँगा तो नहीं उठा पाऊँगा।
सर मुझे नहीं मिला अभी कॉल तक बैक। पीडीएफ विजय मुदत। सर मुझे नहीं मिला पीडीएफ अभी तक कोर्स का। क्या क्या विजय जी है नाम? हाँ हाँ विजय। एक बार हाय कीजिए ना मुझे एक बार। बिजली के बहुत सारे व्हाट्सअप आ गए हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रहा है मुझे। एक मिनट, मैंने कर भेजा। दिया सर। मिल गया। एक एक को तो मैंने भेजा अभी, 62। हाँ, 62 वाले को मैंने भेज दिया। ठीक है, सबको मिल गया पीडीएफ। हाँ सर, सबको मिल गया। चलिए, और इस क्यूआर कोड भी मैंने सबको भेज ही दिया है, तो आप लोग जो है अपना बुक कर लीजिए और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैं रिजर्व कर लूँ और मिलते हैं हम लोग। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट वगैरह हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। संदीप जी, मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है। संदेश जी देखिए ऊपर, पीडीएफ और क्यूआर कोड दोनों भेज दिया मैंने। ठीक है, रिसीव्ड। चलिए, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम। सर नेक्स्ट क्लास 13 को ही होगा। जी हाँ, 13 को होगा। ठीक है सर, ओके। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। तो सर